हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि शुरुआत कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, सारा मेजरमेंट बताया कि और ये जो बैग है हमारा 14 बाई 16 इंच का बनेगा। तो उसमें पहले मैंने ये पॉकेट बताई कि सबसे पहले सारे पार्ट तैयार करने के बाद ये पॉकेट मिडिल पार्ट में जोड़नी है, मिडिल पार्ट फिर जो है फर्स्ट पार्ट में जोड़नी है, फिर इसके बाद इसको मेन पार्ट में जोड़ देना है। तो ये जोड़ लिया। अब फिर हमने उसके बाद जो हमारा बैक साइड की वॉल थी, सॉरी बैक साइड का जो पार्ट था उसमें ये 9 इंच की जिप लगाई और पीछे पूरा प्लेन कपड़ा लगा दिया जिससे कि पॉकेट अलग से यहाँ पे सिलाई ना दिखाई दे। बेल्ट बताया, बेल्ट कैसे तैयार करनी है मजबूती के हिसाब से, और अब इसको मैं लगाना बताऊंगी। और इसके साथ ही ये हमने साइड वॉल भी चारों तरफ की तैयार कर ली। इसमें ये ऊपर का जिप वाला हिस्सा भी मैंने आपको बता दिया, और ये साइड में ये पॉकेट है और एक बिना जिप की पॉकेट, ये दोनों हमने तैयार कर ली। तो अब बेल्ट कैसे जोड़नी है, और इसमें अभी एक पार्ट हमारा बाकी है जो मैं आपको बताऊंगी। मैंने इसमें ये जोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं कि इसको कैसे बनाया है। बहुत सिंपल है इसको बनाना। और इसमें यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 4 बाई 16 इंच के 2 पीस क्विल्टेड 2 पीस प्लेन, तो ये वही पार्ट है और इसको हम जोड़ेंगे। तो अब ये क्विल्टेड पीस था हमारा और ये प्लेन पीस था, दोनों को हमने जोड़ा और उसको पहले उल्टी साइड से जोड़ने के बाद उसको पलट के और यहाँ से हमने इसको इस तरह से साइड में पाइपिंग की तरह से उसी कपड़े में, अलग से पाइपिंग नहीं दी है, आप चाहे तो पाइपिंग दे सकते हैं, और उसी कपड़े में हमने ये एक चाप की दूरी पर इसमें मशीन चला दिया। अब बेल्ट कैसे जोड़नी है, ये फ्लैप तो तैयार हो गया, बेल्ट कैसे जोड़नी है ये आपको बताती हूँ। कि जो हमारा मेन पार्ट है 16 बाई 14 का जो पार्ट है उसमें इधर से हमने ये 3 इंच पर निशान लगाया, इस कॉर्नर से भी 3 इंच पर निशान लगाया और ये बेल्ट को हमने जोड़ दिया। बेल्ट को जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि जो लूप और जो सिलाई है वो ऊपर होनी चाहिए, ताकि जब हम इसको सीधा करें जोड़ने पर तो ये हमें पूरा सीधा हिस्सा दिखाई दे। ये जो जोड़ है यहाँ पे जो उलट के जोड़ा गया है उल्टा करके, तो ये हमारा सामने नहीं आना चाहिए। पूरी फिनिशिंग के साथ कोई भी बैग हो इसी तरह से इसमें बेल्ट लगती है हर बैग में। तो अब ये जो हमारा 16 था और ये भी हमारा 16 था, तो अब हमने इसी में इसकी सिलाई कर दी है, तो ये 1 इंच छोटा हो गया है। तो अब इसको हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह से ये हमने सेंटर निकाला हुआ है, इसका सेंटर भी निकला हुआ है। तो ये जो क्विल्टेड पीस है इसको उल्टा रखेंगे, सारे क्विल्टेड पीस एक साइड में आने चाहिए, प्लेन पीस अंदर आना चाहिए दोनों। और जब ये बेल्ट जोड़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि बेल्ट पहले जोड़ेंगे दोनों साइड से, बेल्ट जोड़ने के बाद इस पे 2-3 मशीन चलानी है ताकि मजबूत हो जाए, क्योंकि बैग बहुत बड़ा बनेगा उसी हिसाब से सामान रखा जाएगा। इस बैग की जो कैपेसिटी है वो 20 kg तक है, कोई भी आप 20 kg तक का सामान इसमें उठा सकते हैं। तो उसकी मजबूती के लिए यहाँ पर 2-3 मशीन चलानी जरूरी है। फिर हम इसको यहाँ पे सेंटर रख के, ये जो प्लेन पीस है ये हमारा अंदर जाना चाहिए, क्विल्टेड पीस बाहर आना चाहिए। तो इसको सेंटर से सेंटर रख के जोड़ेंगे तो फिर एक मशीन हमारे बेल्ट पे चल जाएगी जिससे कि वो और मजबूत हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं। अब ये हमारा सब जुड़ गया है और ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा। ये देखिए ये दोनों पार्ट हमारा लग गया है। अब इसमें हम साइड वॉल जोड़ेंगे। साइड वॉल जोड़ने से पहले ये हमारा अंदर ही रहेगा और इसका जो सेंटर है इस पे हमको निशान लगा के रखना होगा, ऊपर भी और नीचे भी दोनों पीस में। ये हमारा सेंटर है और ये हमारा ऊपर का सेंटर है जो इस साइड से लगेगा, फ्लैप के इधर से नहीं लगेगा, ये यहाँ पर हम इसको उलट के यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हमें इसमें साइड वॉल जोड़नी है और इसको हम
पीछे की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं, पीछे वाली दीवार से। तो बॉटम का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, तो पहले हम ऊपर से जोड़ना शुरू करेंगे। ये जो हमारी जिप का हिस्सा है और ये जिप का हिस्सा है, इतना तो आपको भी पता होगा। इसको साथ में रख के जोड़ना है। फ्लैप अंदर रहेगा, हैंडल अंदर रहेगा। सब पार्ट जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि बेल्ट, रनर सब आपका साइड में होना चाहिए। अब इसको हम, ये जो हमारा सेंटर है इसका भी सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर है, हाँ ठीक। अब ये सेंटर से सेंटर हम इसको जोड़ देंगे। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये है सेंटर हमारा, और ये जो सेंटर है ये सेंटर है। इन दोनों को मिला के अब हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो सेंटर से ही शुरुआत करेंगे और इसके साथ अब हम पाइपिंग जोड़ना शुरू करेंगे अंदर की तरफ से, ताकि फिनिशिंग पूरी तरह से आ जाए और काम भी एक बार में खत्म हो जाए। ये देखिए, ये हमने जो पाइपिंग ली हुई थी, अब हम अंदर की साइड से पाइपिंग भी जोड़ देंगे। अब 14 इंच की जो वॉल है उस साइड हम आ गए हैं पाइपिंग के साथ, और सब एक साथ जोड़ेंगे और फ्लैप को अंदर, जो उसका कोना है उसको अंदर कर देंगे ताकि वो सिलने ना पाए। ये जो हमारा फ्लैप है इसको हम यहाँ कॉर्नर से अंदर की तरफ खींच लेंगे, जिससे कि वो दबने ना पाए। सफाई के साथ इसको जोड़ देंगे। अब इस साइड हमारी पॉकेट है, तो रनर पे ध्यान देना होगा कि रनर ना सिलने पाए। अब हम बॉटम की तरफ आ गए हैं, इसको इस तरह से घुमा लेंगे। बेल्ट बाहर आ रही है, बेल्ट को इस तरह से अंदर कर लेंगे। ये बेल्ट हमने बाहर निकाली ताकि वो सिलने ना पाए, और ये नीचे भी सेंटर से सेंटर मिला लेंगे और इसको यहाँ पे सिल। ये हमारी 16 इंच की नीचे का जो बॉटम का एरिया था ये कवर हो गया है। अब वापस हम 14 इंच पर आ गए हैं। फ्लैप को अंदर की तरफ रखते हुए ताकि वो इसके साथ जुड़े नहीं। ये वापस जहाँ से हमने शुरू किया था वहां पर आ गए।
और हमारे सारे जोड़ बता रहे हैं कि काम एकदम परफेक्ट है, कहीं भी कोई जोड़ नहीं आया है, कोई सिकुड़न नहीं आई है। हैंडल फ्लैग सब सीधा रखते हुए, कोई भी डबल ना दब जाए, चेक करते हुए इसको सिलना है। अब इसको हम उलट के पहले फाइनल देखेंगे कि कोई चीज़ कहीं दब तो नहीं रही है। इसके बाद जो पाइपिंग हमने जोड़ी है उसको फाइनल करेंगे। ये देखिए सारे कॉर्नर एकदम सही आ गए हैं और फ्लैप बाहर है हमारा। ये देखिए फ्लैप पूरा बाहर है दोनों साइड से। और ठीक है, तो इस तरह से इसको चेक करना है। और अब हम पहले पाइपिंग फाइनल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जोड़ेंगे। इसको पूरा उलट लें इस तरह से, और जहाँ से शुरू किया था पाइपिंग वहीं से इसको हम कंप्लीट करेंगे। बस इसको यहाँ पे दबाना है और इसमें डबल सिलाई दे देनी है। इससे अंदर भी सफाई आएगी और मजबूती भी आएगी, फिनिशिंग भी आएगी। अब ये मोटा कपड़ा हो गया है तो बहुत सावधानी के साथ चलाना है। पाइपिंग करीब 2 इंच चौड़ी लीजिए ताकि सिलने में आसानी है। इसमें मैंने अंदर कंपार्टमेंट इसलिए नहीं दिया है कि इसकी जो चौड़ाई है 8 इंच और बाहर इसमें 3 पाउच हैं, साइड में 2 पाउच हैं। तो अगर इसमें डबल कंपार्टमेंट कर देंगे तो जो पर्पज़ है सफ़र का या सामान रखने का वो नहीं हो पाता है। तो 8 इंच की जो वॉल है इसमें कपड़े वगैरह रखने में आसानी होती है। और ये शोल्डर बैग है और हर पर्पज़ के लिए अलग टाइप के बैग होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है।
अंदर का फ्लैप चेक करना है, दबने ना पाए। और जहाँ से शुरू किया था अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, जो हमने बेल्ट लगाई थी उस पर हमारी बहुत सारी मशीनें चल चुकी हैं, जो अब खुल ही नहीं सकता। और ये देखिए इस तरह से पूरा सफाई से अंदर का पीस तैयार हो गया। और अब हम इसको पलटेंगे, फिर एक बार चेक करेंगे। और अब हमें इसमें फ्रंट पार्ट जोड़ना होगा। और फ्रंट पार्ट जोड़ने से पहले उसमें भी मुझे एक छोटा सा काम करना है, जो अभी आपके सामने करूँगी, लेकिन किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि उसको आप कैसे बनाएं। अब ये तो हमारा तैयार हो गया। अब ये है हमारा फ्रंट में जो मैं करने जा रही हूँ तो वो है हमारी ये पहचान टैग। इसमें आप देख सकते हैं मेरा नाम और नंबर लिखा हुआ है। तो ये कैसे बनाना है ये फिर मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, किसी पॉकेट में लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लगा देती हूँ इस तरह से। इस तरह से अपनी एक पहचान हो जाती है। अब इसमें हम इसको भी जोड़ना शुरू करेंगे। सिंपल वही ऊपर की तरफ से जोड़ना है हमें और सेंटर से सेंटर मिला देना है। ये सेंटर है, ये सेंटर है। और इसमें भी हम पाइपिंग जोड़ देते हैं। पाइपिंग थोड़ी सी काट ली जाए, फिर हम इसको रेडी करते हैं। पाइपिंग के लिए मैं अलग कपड़े रखती हूँ थोड़े, जो केवल पाइपिंग के पर्पज से होते हैं और मजबूत भी होते हैं। वैसे बस पट्टियाँ काटनी है, जोड़ देनी है। चलिए पाइपिंग भी तैयार हो गई है। अब मैं आपको फाइनल करके दिखा दूं जल्दी से।
गया, इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ बेल्ट का हिस्सा है और फ्लैप का हिस्सा है, तो मोटा हो रहा है। फोर्टीन इंच का हिस्सा आ गया। अब थोड़ा ये वजन हो रहा है और मोटा होता जाएगा, तो थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए पेशेंस के साथ देखिए और सीखिए, मैं बताती जाऊंगी। फ्लैप अंदर करना है, बेल्ट अंदर करनी है, बेल्ट बाहर निकाल दीजिए इधर। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जोड़ते जाना है। अब इतना बड़ा बैग है तो बॉबिन में धागा खत्म होना भी एक आम बात है। वापस हम 16 इंच की तरफ आ गए, बॉटम की तरफ। बेल्ट सारी बाहर रखिए, यहाँ पर थोड़ा मोटा हो जाएगा जोड़ते समय। क्योंकि अभी इसमें हमें पाइपिंग भी उलट के सिलनी है, तो यही सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बहुत आराम से मशीन चलानी है, कई परतें हो चुकी हैं। आपको यहाँ पर जो व्हील है आपका मशीन का, उसको हाथ से भी चलाना पड़ सकता है, और बहुत पेशेंस के साथ। देखिए सेंटर से सेंटर आ गया है, यहाँ पर सेंटर से सेंटर जो निशान लगाए जाते हैं, अगर वो आपस में बैठ जाते हैं सिलते समय, तो समझ लीजिए कि आपका बैग एकदम परफेक्ट सिलाई में जा रहा है। यहाँ पर पॉकेट की कई परतें हो गई हैं। और ये हमारा 16 इंच का कंप्लीट होने जा रहा है। देखिए धीमी चलने लगी मशीन। और अंदर पाइपिंग देने का मकसद यही है कि डबल मशीन हो जाए और मजबूती आ जाए, क्योंकि जितना बड़ा बैग होगा सामान उतना भरा जाएगा। मैं बार बार आपको ये बताऊंगी कि बड़े बैग के साथ क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। अब सारी बेल्ट अंदर कर दें, सारे फ्लैप अंदर कर दें और इसको जोड़ें। बस ध्यान रहे कि जो रनर वगैरह है, जो साइड वॉल का रनर है, वो आपके
साइड में नहीं आना चाहिए, उसको भी सरका के अंदर की साइड करते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ फ्लैप आएगा, फ्लैप को भी अंदर करना है। ये हमारा 14 इंच का एरिया कवर हो गया है और इसको सावधानी के साथ सिल दें। बैग वजन हो जाता है तो सिलते समय भागने लगता है, एक तरफ की तरफ वो अपने को खींचता है, जिससे कि सुई पर भी जोर पड़ सकता है। और ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा आ गया। अब ये देखिए सेंटर पर यहाँ पर एकदम परफेक्ट आ रहा है, बस इसको हमें सावधानी के साथ जोड़ना है। फ्लैप उंगली की सहायता से पहले अंदर कर लें, इस तरह से। जहाँ से खुला है पीस अभी वहाँ से फ्लैप अंदर कर लें ताकि वो सिल ना जाए। यहाँ पर मशीन चलाते समय मशीन को भी ताकत लगती है और खुद को भी ताकत लगती है। अब ये हमारा पाइपिंग का काम खत्म। अब इसको भी हमें सीधा करके देखना होगा कहीं बेल्ट या कुछ जुड़ तो नहीं गया। इसके बाद हम पाइपिंग फाइनल करेंगे। और ये इतना बड़ा बैग निकलेगा, इसके सारे कॉर्नर हाथ से निकाल दें अच्छे से, इस तरह से। ऊपर साइड के भी कोने निकाल दें। ये हमारा फ्रंट आ गया और ये देखिए साइड की पॉकेट हमारी इस तरह से आ गई है और ये इस तरह से आ गया है। और ये हमारा ऊपर का हिस्सा आ गया है। ये बैग हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसमें हमको बाहर से मशीन चलाने की जरूरत नहीं है, तो ये इस तरह से तैयार हुआ है। अंदर की पाइपिंग तो मैं बाद में सिल लूँगी, एक साइड के आपको सिल के दिखा ही दी है। तो ये देखिए ये इतना बड़ा बैग हमारा तैयार हुआ है और उसके हिसाब से ये हमारी बेल्ट तैयार हुई है। तो ये था आज का हमारा वीडियो और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा बड़ा वीडियो तो था ही, लेकिन बैग भी आपको बताना ज़रूरी था। तो ये देखिए इस तरह से पूरा इसका ये लुक आएगा। तो ये है शोल्डर बैग और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।